हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया छठ पर्व का त्यौहार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता, आपकी दोस्त, और आज मैं संपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों, छठ त्यौहार के शुभ अवसर पर ये शानदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूं। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के ठीक 6वें दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। आज रविवार का दिन है। आज के दिन पूरे भारत में ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस महान त्योहार की झलक हिंदुस्तान के हर कोने में दिखाई देती है। ये महान छठ पर्व का त्योहार तो पूरे विश्व में भी प्रसिद्ध हो गया है। अति कठिन माने जाने वाले इस पर्व में भगवान सूर्य की उपासना और पूजा अर्चना की जाती है और साथ में छठी मैया की भी उपासना और पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और इसमें ज़्यादातर तो लोग हिंदू ही करते हैं, लेकिन इसमें धर्म और जाति का कोई बंधन नहीं होता है। किसी भी धर्म को मानने वाले लोग इस छठ पर्व को कर सकते हैं, बस भगवान के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। इस त्योहार में बांस से बनी डलिया या सूप का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे हिंदुस्तान में बांस को शुद्ध और पवित्र माना जाता है, इसलिए इससे बनी वस्तुएं पूजा पाठ में ज़्यादातर काम आती हैं। 5-7 तरह के फल यथाशक्ति भर, और इसमें ठेकुआ जो कि हिंदुस्तान का वर्ल्ड फेमस ये स्वीट है, तो इसी छठ व्रत में इसे स्पेशली रखा जाता है छठी मैया की पूजा के लिए। और आप देख सकते हैं नारियल, मूली, बहुत सारे अनार, कई तरह के फल, खासकर केला आदि फलों का इस महान पर्व पे उपयोग किया जाता है। और साइड में पीले बांस के बने डलिया में पूजा की सामग्री सब रखी है। अब हम लोग घाट पे आ चुके हैं। सब एक लाइन से किनारे सूप और डलिया रखे हुए हैं और जैसे ही व्रत करने वाले या वाली आएंगी तो श्रद्धापूर्वक सूर्य भगवान को पूजा अर्चना करने के बाद ये सूप प्रसाद से भरा हुआ अर्पण किया जाएगा। सभी व्रती पानी में उतर चुके हैं। फूल और फलों से भरा हुआ ये सूप सब सूर्य भगवान की ओर कर दिया गया है, पश्चिम की ओर, क्योंकि अभी संध्या है और सूर्यास्त का समय है और सूर्य भगवान की पूजा होनी है, इसलिए सब पश्चिम दिशा की ओर सूप और डलिया का मुख कर दिया गया है। सारे व्रती भी पश्चिम की ओर मुख करके पूजा की विधि के लिए पानी में उतर चुके हैं।
अब पूजा की विधियों की शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि सूर्यास्त 5:09 पर होना है और अभी इस वक्त 4:30 से 4:45 करीब बज रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, फूल के लोटा को सिंदूर चारों तरफ से लगाया जा रहा है जल भरने के बाद। जैसे जैसे पूजा की विधि और प्रक्रिया यहाँ दिखाई जाएगी, मैं आपको उससे जुड़ी सारी बातें धीरे धीरे दिखाती और बताती जाऊंगी। अभी सिंदूर से स्वास्तिक का निशान ठेकुआ पर बनाया गया है और उस पर अब हल्दी अर्पण किया जा रहा है और उसके ऊपर लोटा रखा गया है जल से भरा हुआ। अभी इसमें आम का पत्ता रखा गया है और इस पर भी सिंदूर और हल्दी अर्पण किया जा रहा है एक एक करके। अब इसके ऊपर फिर से एक ठेकुआ रखा जा रहा है और इसके ऊपर घी का दिया रखा जा रहा है। सालों साल से मनाया जा रहा ये छठ पर्व बहुत ही कठिन होता है। इसकी प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। छठ पर्व का ये कठिन त्योहार कैसे शुरू किया गया, इसको लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ का ये कठिन व्रत सबसे पहले राजा प्रेमवत ने किया था। संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर महाराज प्रेमवत ने छठी मैया की आराधना की और 4 दिनों तक चलने वाला ये कठिन व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही लोग छठ मैया का व्रत करने लगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मान्यता है कि छठ का ये व्रत महाभारत काल से ही चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने ही भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करके की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य की कृपा से ही वो इतने महान योद्धा बने। छठ पर्व को हठ योग भी माना जाता है। कठिन पर्व की शुरुआत को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कहानी यह भी है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने इस कठिन व्रत को किया था और इस कठिन व्रत को करने से भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। लोक परंपरा के मुताबिक भगवान सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर भगवान सूर्य की उपासना काफी फलदायी मानी जाती है। छठ को लेकर एक और मान्यता है कि इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद राम जी ने जब राम राज्य की स्थापना की शुरुआत की, तो इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन ही महाराज राम और माता सीता ने उपवास रखकर इस व्रत की शुरुआत की थी और राम राज्य की स्थापना की थी। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत न होगा। जितने त्योहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं, उतने त्योहार पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मनाए जाते हैं।
हिंदुस्तान में यूं तो पर्व और त्योहारों का सिलसिला सालों भर चलता है। दिया अब जल चुका है और अगरबत्ती भी जला दी गई है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, बांस के बने सूप में ईख भी रखी हुई है और चकोतरा भी रखा हुआ है, जिसे बड़ी वाली नींबू को चकोतरा भी बोलते हैं। मूली, ये सब फल छठ व्रत में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जा रहा है। जल अर्पित करने के बाद सारे व्रती अपने अपने हाथों में हल्दी और सिंदूर लगाते हैं और उसके बाद एक फूल और एक कोई फल, जो फल वहाँ मौजूद हो, लेकर अपनी पूजा की विधियां शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं दोस्तों, हल्दी और कुमकुम लगाने के बाद व्रती आंचल फैलाकर उसमें पान, फूल और सुपारी ले रही हैं। अब उन्होंने एक फल भी ले लिया है और अगरबत्ती लेकर छठी मैया की पूजा की शुरुआत कर दी है इन्होंने। साथ में सारे व्रती भी हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य की आराधना कर रहे हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको कि यहाँ सालों भर त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है। उसी कड़ी में ये छठ पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे महापर्व भी कहा जाता है। इस पर्व में स्त्रियां 16 श्रृंगार करके सूर्य भगवान की आराधना करती हैं। इनका व्रत 4 दिनों के उपवास से शुरू होता है। नहान खान से लेकर फिर खरना किया जाता है। खरना में खीर और पूड़ी और केले के फल का प्रयोग किया जाता है। खीर कई जगह गुड़ की भी बनाई जाती है। कहते हैं कि सिर्फ शाम को ही व्रती, और वो भी एक ही बार, इस खीर को खा सकता है भर पेट। लेकिन कोई अगर एक भी आवाज़ आ गई तो उसी वक्त उस खीर को छोड़ देना है, ऐसा माना जाता है। इस खीर खाने की विधि को ही खरना कहते हैं। खरना करने के बाद बचा हुआ खीर पूरी श्रद्धालुओं में वितरित कर दिया जाता है। इसे प्रसाद के रूप में। फिर दूसरे दिन पूर्ण उपवास के साथ शुरू होती है बिना अन्न बिना पानी के ये कठोर और हठी व्रत। छठ मैया की उपासना और पूजा अर्चना से, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया आपको कि छठी मैया और सूर्य भगवान का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठी मैया की उपासना के साथ साथ सूर्य भगवान की भी उपासना की जाती है।
ऐसा कहा जाता है कि जिसे क्षय रोग या सफ़ेद दाग हो गया हो, वो लोग भी अगर सूर्य भगवान की इसी तरह उपासना करें और छठ व्रत करें तो उनकी ये बीमारी ठीक हो जाती है। श्रद्धापूर्वक उपासना और प्रार्थना करने के बाद अब सिलसिला शुरू होता है फूल और फलों से भरा हुआ सूप या डलिया चढ़ाने का। जितने भी व्रती वहाँ मौजूद हैं, एक एक करके सारे व्रती के हाथों में डलिया दिया जाता है ताकि सूर्य भगवान को माँ छठी की आराधना करते हुए ये डलिया या सूप श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जा सके। वहाँ जितने भी श्रद्धालु मौजूद हैं वे सभी जल अर्पित कर रहे हैं। ये सिलसिला सारे श्रद्धालु के जल अर्पित कर देने तक चलेगा। फिर व्रती चारों तरफ घूमकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। दोस्तों, इसे अर्घ देना कहते हैं। सूर्य के अस्त होने के बाद और सारी पूजा विधि समाप्त होने के बाद व्रती तुलसी जी के पास जाकर दिया जलाती हैं और तुलसी माता की पूजा अर्चना भी करती हैं। सारी पूजा की विधियां समाप्त होने के बाद सारे व्रती श्रद्धापूर्वक सारे सूप और डलिया को अपने जगह पे सुरक्षित रख देते हैं और रात भर दिया जलाकर लोकगीत गाया जाता है और श्रद्धापूर्वक भजन कीर्तन किया जाता है। फिर दूसरे दिन स्नान करने के बाद भोर से ही घाट पर डलिया या सूप जिनके प्रसाद बदलने के बाद सूर्य भगवान के उगने की प्रतीक्षा में वैसे ही एक लाइन से सजा दिया जाता है। सारे व्रती माँ गंगा को प्रणाम करके फिर से पानी में उतरते हैं ताकि सूर्य भगवान के निकलते ही उन्हें ये अर्घ दिया जा सके। आज प्रातःकाल सूर्योदय का समय है 5:50। लोटे में जल लेकर फिर अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। व्रती के साथ साथ सारे श्रद्धालु जो वहाँ पे मौजूद हैं वे भी एक एक करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं। कल संध्या बेला में जैसी प्रक्रिया की गई थी पूजा अर्चना की, वैसी प्रक्रिया फिर से आज सुबह दोहराई जा रही है। दोस्तों, छठ का ये महान पर्व सामाजिक सौहार्द, सद्भावना, शांति, समृद्धि और सादगी का ये पर्व है। छठ पूजा में कोई पंडित या पुजारी नहीं होता है। इनके देवता भगवान सूर्य बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में पूजे जाते हैं। ये व्रत जाति और समुदाय से परे है। इसमें सिर्फ लोकगीत गाए जाते हैं और भजन कीर्तन ही किए जाते हैं। इसमें जो पकने वाले पकवान होते हैं उसे
घर पर ही बनाया जाता है। इस महान पर्व में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। सभी अमीर गरीब सब इस व्रत को कर सकते हैं और इसमें जो प्रसाद का वितरण होता है वो भी सभी अमीर गरीब सब श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बनाई हुई ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लग रही होगी। सूर्योदय हो चुका है। सारे श्रद्धालु हाथ जोड़कर भगवान सूर्य की प्रार्थना शुरू कर दिए हैं और डलिया या सूप चढ़ाने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है श्रद्धालुओं के द्वारा। सूर्योदय पूरी तरीके से हो चुकी है। अब पूजा की अंतिम विधि, जिसे हवन कहते हैं, ओम सूर्याय नमः कह के हवन किया जा रहा है। इस बीच व्रती अपने अपने कपड़े चेंज करके आती हैं और सभी में प्रसाद वितरण करती हैं। अगर स्त्री है तो उन्हें सिंदूर लगाकर, और अगर प्रसाद लेने वाले कोई पुरुष हैं तो उनके माथे पर टीका लगाकर प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद वितरण के साथ ही ये महान छठ पर्व समाप्त हो जाता है। मेरे इस वीडियो पर अपनी कीमती राय हमें देना ना भूलें दोस्तों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।